वही हुआ जिसकी इत्ला मैंने आपको लगभग आज से 1 महीना पहले दी थी कि 7 दिन का वक्त दिया गया था तमाम ट्रांसपोर्टर्स को और तमाम ओमनी बसेस के साथ, वीडियो कोचेस के साथ, बसेस के साथ, टैक्सियों के साथ जुड़े हुए लोगों को कि वो अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि वो क्या सोचते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जो फैसला किया है कि वो अब जो परमिट फीस है उसको बढ़ाने जा रही है, और मैंने लगभग 1 महीना पहले आपको बोला था कि ये परमिट फी बढ़ने जा रही है। फाइनली परमिट फी बढ़ चुकी है, कानूनी ऑर्डर उसका आ चुका है, गैजेट नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है, और गैजेट नोटिफिकेशन इशू करने के बाद का मतलब यह हो गया कि अब आपको नई परमिट फी देनी होगी अगर आप अब परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहा गया है कि ये जो नोटिफिकेशन था इसको बाज़ाब्ता पब्लिक डोमेन में 7 दिन के लिए रखा गया था। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस आए, कुछ लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए। उन ऑब्जेक्शंस और सजेशंस के बाद फाइनली इसे अप्रूव किया जाता है। अब अप्रूव क्या किया गया है? अब अप्रूव ये किया गया है कि स्टेज कैरेज यानी अब बड़ी बस को 10,000 रुपया परमिट फी होगी 5 साल की वैलिडिटी के लिए। मीडियम बसेस के लिए 7,000 की परमिट फीस है। अर्बन रूट पर यानी शहर के रूट्स पर जो मिनी बसेस चलती हैं उन्हें 5,000 रुपया परमिट फी देना होगा, और जो गांव के रूट्स पर मिनी बसेस चलती हैं उन्हें 3,000 रुपया परमिट फी देना होगा, और यह 5 साल के लिए होगा। हर 5 साल के बाद फिर आपको यह परमिट फी दोबारा से भरनी है। उसके बाद जहां तक कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस का ताल्लुक है, जिसमें ऑल जम्मू कश्मीर ऑल जैंड के परमिट मिलता है ओमनी बसेस को, उसके लिए 1 लाख रुपए का परमिट रखा गया है, और सीटिंग कैपेसिटी अगर 12 पैसेंजर से ज्यादा है तो लाख रुपया खर्चना होगा परमिट लेने के लिए, और अगर ऑल जम्मू कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी है तो 1.5 लाख रुपया खर्चना होगा। टैक्सी कैब, मैक्सी कैब है तो उसमें भी 1.5 लाख रुपया खर्च करना होगा। लग्जरी ओमनी बस है उसके लिए 2 लाख रुपया आपको परमिट के लिए खर्च करना होगा, और सीटिंग कैपेसिटी अगर 12 पैसेंजर से ज्यादा है। यानी जहां तक जो लोकल हमारी बसेस चलती हैं उन लोकल बसेस के लिए 10,000 रुपया परमिट फी कर दी गई है। मीडियम बस के लिए 7,000 रुपया परमिट फी कर दी गई है। मिनी बस के लिए अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में 5,000 रुपया, और मिनी बस जो गांव में चलेगी उसके लिए 3,000 रुपया परमिट फी की गई है। इसी तरीके से ऑल इंडिया परमिट का जहां तक ताल्लुक है, अगर ओमनी बस है, हैवी है, मीडियम है, 1 लाख रुपया, और 12 पैसेंजर से ज्यादा वाली अगर है, ऑल जैंड के टूरिस्ट टैक्सी, मैक्सी कैब अगर है तो 1.5 लाख रुपया। टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, लोकल परमिट 1.5 लाख रुपया। लग्जरी एसी ओमनी बस 2 लाख रुपया। ऑटो रिक्शा जो शहर के रूट्स पर चलेंगे 25,000 रुपया अब ऑटो वाले को भी परमिट के लिए देना होगा। इसी तरीके से शहर के रूट्स पर तो 25,000 है, गांव के रूट्स पर केवल 5,000 रुपया है। उसके बाद गुड्स कैरेज मतलब सामान लादने वाले जो गुड्स कैरेजेस हैं 10,000 रुपया परमिट फी है। उसके बाद जो नेशनल परमिट जिन गुड्स कैरेजेस को चाहिए उनको भी 10,000 रुपया देना होगा, उनको परमिट उस पर मिल जाएगा। प्राइवेट सर्विस व्हीकल का जहां तक ताल्लुक है, जो स्कूलों की बसेस होती हैं उनकी परमिट फी जो है, स्कूल बस की जो परमिट फीस है वो 10,000 रुपया फी बस कर दी गई है, और प्राइवेट सर्विस व्हीकल 50,000 रुपया जो है उसकी परमिट फीस कर दी गई है। अगर आपने रूट बदलना है, स्टेट कैरेज का रूट है, बड़ी बस है, मीडियम पैसेंजर है तो 1,500 रुपया। अगर आप रूरल रूट पे चलते हैं और आप रूरल रूट पे जाना चाहते हैं तो 1,750 रुपया। आप बस को लेकर अर्बन रूट पे आना चाहते हैं तो 3,000 रुपया। इसी तरीके से स्टेज कैरेज अगर है, मिनी बस है, रूरल रूट पे 500 रुपया, अर्बन रोड पे 750, और गुड्स कैरेज के लिए 500 रुपया। पर टेम्परेरी परमिट का जहां तक ताल्लुक है, टेम्परेरी परमिट लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 50 रुपया फी दिन के हिसाब से मिलेगा। मीडियम ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लिए 50 रुपया फी दिन, हैवी ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लिए 100 रुपया फी दिन। इसी तरीके से अगर काउंटर सिग्नेचर आपने करवाना है, उसको भी कहा गया है कि काउंटर सिग्नेचर के लिए जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगी, फ्रेश परमिट के लिए जितनी फीस देनी होगी उसका आधा देना पड़ेगा। मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए टेम्परेरी बेसिस पर 20 रुपया फी दिन या 100 रुपया पर हफ्ता। इसी तरीके से अगर आपने परमिट रिन्यूअल कराना है 5 साल के लिए तो हैवी और मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 2,025 रुपया, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 1,025 रुपया।
अगर परमिट रिप्लेस करना है आपने तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 500 रुपया और हैवी गुड व्हीकल के लिए 800 रुपया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें टैक्सी कैब के लिए जिसको नेशनल परमिट है और 12 साल मुकम्मल करने के बाद आप अगर लोकल परमिट में उसको तब्दील करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपया आपको खर्चना होगा। यानी मान लीजिए आप नेशनल परमिट पर गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपका मन ये किया कि जी मैं लोकली इस गाड़ी को चलाना चाहता हूं, तो 1.5 लाख रुपया आपको खर्चना होगा 12 साल के बाद उस गाड़ी का परमिट बनवाने के लिए। और इसी तरीके से जो गाड़ियां जिनके पास नेशनल परमिट है 12 साल वो गाड़ियां मुकम्मल कर चुकी हुई हैं, अब 12 साल के बाद अगर लोकल परमिट पर आप चलना चाहते हैं तो उस 12 साल पुरानी गाड़ी का भी 2 लाख रुपया आपको भरना होगा, तब जाकर आपको परमिट मिलेगा। तो ये तमाम परमिट्स की डिटेल्स हैं, ये फीसें हैं जो बढ़ाई गई हैं। उसके अलावा पहले जहां आप स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट परमिट के लिए देते थे अब आपको डोमिसाइल देना है। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और एफिडेविट में एक डिक्लेरेशन। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अगर आपने ऑल जेंट के कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट चाहिए तो वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, एफिडेविट, 2 एफिडेविट भी इसमें आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद यह भी कहा गया है, दोबारा से आपके लिए रिपीट कर दूं कि अगर आपको ये कुछ लोग पूछ भी रहे हैं शायद, टैक्सी और मैक्सी केब जिसमें नेशनल परमिट ऑलरेडी आपके पास है और 12 साल के बाद अगर आप उसको लोकल में बदलना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख देना होगा। और इसी तरीके से बसेस आपके पास हैं और बस का नेशनल परमिट आपके पास है, अगर आप उसको 12 साल के बाद लोकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपया देना होगा। इसमें हालांकि एक शिक लिख दी गई है, यह कहा गया है कि सरकार किसी भी वक्त अगर चाहे मुकम्मल तौर पर सारा वेव ऑफ कर सकती है या पार्शियली परमिट फीस को रिड्यूस कर सकती है। यह एक प्रोविजन इसमें डाला गया है ताकि अगर इस परमिट फीस की इतनी बढ़ोतरी के बाद हू हल्ला और हंगामा हो जाए, ट्रांसपोर्टर सड़कों के ऊपर आए, तो हुकूमत को यह इख्तियार दे दिया गया है कि हुकूमत जिस वक्त भी चाहे इस फीस को रिड्यूस भी कर पार्शियली रिड्यूस भी कर सकती है या फुल्ली इस परमिट फीस को वेव ऑफ भी कर सकती है। उसके कारण बहुत सारे हैं। किसी वक्त जैसे कोविड-19 का काल था, उस काल में लोगों का बिजनेस नहीं चला, उसके चलते या सरकार कोई पॉलिसी लाए जिसमें वो ट्रांसपोर्टर्स को किसी तरह का कोई फायदा देना चाहे, उसको लगता है कि ट्रांसपोर्टर्स की हालत बहुत खराब है, हम एक चीज की अगर थोड़ी सी उनकी मदद करें, उनकी परमिट फी वेव ऑफ करके, तो शायद ट्रांसपोर्टर्स खुश हो जाएंगे। तो इसके लिए एक रास्ता रखा गया है। लेकिन खबर अब यह है कि जिस कानून को लेकर पहले यह कहा गया था यह बढ़ाया जा सकता है, अब वो बढ़ाया जा चुका है। वाहन पोर्टल पर अब जब आप जाएंगे और अगर आप परमिट के लिए अब अप्लाई करते हैं तो अब आपको लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया परमिट जो है की फीस भरनी होगी। आप अगर लोकल बस चलाते हैं तो 10,000, मीडियम बस चलाते हैं तो 7,000। तो साफ तौर पर यह कि वो जो बढ़ोतरी की बात मैं कर रहा था, वो बढ़ोतरी जो है परमिट फीस में जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है। यह बढ़ोतरी उस समय की गई है जब हम अभी अभी कोविड काल से बाहर निकल रहे हैं। बाहर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अभी भी कोविड कहीं गया नहीं, हमारे दाएं बाएं ही कोविड है। बड़ी मुश्किल से तमाम कारोबारियों ने अपनी कमर सीधी की थी। कमर सीधी करने के बाद अब इन तमाम कारोबारियों को और खासतौर पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को यह लग रहा था शायद सरकार हमारे लिए कोई बड़ा पैकेज लेकर आएगी, जिस पैकेज के जरिए सरकार हमारी मदद करेगी ताकि हम दोबारा से खड़े हो जाएं। आज ही मेरे साथी सुरेंद्र सागर बता रहे थे कि अखनूर रोड पर जितनी मेट्रो पहले चलती थी अब उससे कम चल रही हैं। अखनूर रूट पर जितनी बसेस पहले चलती थी अब उससे कम चलती हैं। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि कोविड के कारण बहुत सारे बस चालकों ने और बस के मालिकों ने, मेट्रोडोर के मालिकों ने अपनी गाड़ियां बेच दी क्योंकि उन्हें लगा कि हम इस कर्जे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बेहतर इसको बेचकर कोई और कारोबार किया जाए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे इतना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जम्मू में आ चुका है कि आज जब आप किसी भी सड़क पर निकलते हैं हर तरफ आपको जाम नजर आता है। ये जो जाम की स्थिति है ये दर्शाती है कि लोगों के पास वाहनों की कमी नहीं है। प्राइवेट कारोबार ऑलरेडी खासकर जो बसेस का, मेट्रोडोर्स का, ऑटो चालकों का और ऑटो रिक्शा वालों से आज आप बात करें वो भी आपको बताएंगे कि जब से ई रिक्शा आया है तब से उनके काम में भी कमी आई है। तो कुल मिलाकर ये कि ये सारी परेशानियों के साथ जिस समय ट्रांसपोर्टर जूझ रहा है उस समय सरकार ने इस जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर के ऊपर जो परमिट की मार मारी है, ये परमिट की मार
बड़ी महंगी पड़ने जा रही है। ट्रांसपोर्टर को तो पड़ेगी ही, मगर जाहिर सी बात है इसका खमियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने जो बढ़ोतरी की है वो 1 गुना 2 गुना 4 गुना नहीं, 15-15 गुना बढ़ोतरी, 10-10 गुना बढ़ोतरी जो सरकार ने की है, यह ट्रांसपोर्टरों से बातचीत करके किया होता, ट्रांसपोर्टरों के सुझाव इसमें लिए होते, 7 दिन का समय दिया गया। और वो भी उस दिन मैंने आपको कहा था कि पहले इसमें यह कहा गया था कि 6 हफ्तों का वक्त दिया गया था, लेकिन बाद में अचानक सरकार का मन बदला और सरकार ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने विचार दीजिए, आपके विचार सुनने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा संशोधन करेंगे। लेकिन संशोधन कोई नहीं हुआ है। बसेस का जहां तक ताल्लुक है 10,000 और ओमनी बसेस का जहां तक ताल्लुक है 1 लाख से लेकर 2 लाख तक। अब एक गरीब टैक्सी वाले को भी 1.5 लाख रुपया और लाख रुपया खर्चना है, तब जाकर उसको परमिट मिलेगा, तब जाकर वो अपना कारोबार कर सकता है।